मैं कमलेश और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त बिंदास भोजपुरिया चैनल पर। मेरे साथ एक लंबे इंतजार के बाद अंतरा सिंह प्रियंका जी हैं। मैं काफी वक्त से कोशिश कर रहा था कि इनका इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिले। निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी भाई, तमाम भोजपुरी सुपरस्टार्स के बाद ये एक ऐसा फनकार मेरे साथ नहीं इंटरव्यू कर पाया था जिसका मुझे इंतजार था। अंतरा जी, आपका स्वागत है बिंदास भोजपुरिया चैनल में। सबसे पहले बिंदास भोजपुरी चैनल देखने वाले सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम, आप मार्स महोत्सव में आई थी और सबसे पहले तो शुक्रिया हमारे गोरखपुर आने के लिए। कितना प्यार सम्मान आपको मिला गोरखपुर की धरती पर? बहुत ज्यादा, बहुत सारे कलाकार आए हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और हमको अवार्ड भी मिला है बेस्ट फीमेल सिंगर का, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। जी, आपको मिलना ही चाहिए। अवार्ड तो आपको अक्सर मिलते रहते हैं और आप वैसे भी बड़ी खूबसूरत गाती हैं भी बड़ी खूबसूरत। ये बताइए मुझे अंतरा जी, जब गानों की बात होती है 100 मिलियन 200 मिलियन, तो फीमेल सिंगर्स में सबसे ऊपर नाम अंतरा सिंह प्रियंका का ही होता है। सब आशीर्वाद है। मेहनत भी है जी, मेहनत है, आशीर्वाद है आप सबका जी। जो लोग सुनते हैं, मुझे देखते हैं, प्यार करते हैं, उन सभी का आशीर्वाद है। अच्छा, ऐसा आप क्या करते हो अंतरा जी कि कोई भी गाना आपका आता है, चाहे आप वो रितेश पांडे के साथ गा दो, चाहे हमारे मित्र खेसारी भाई के साथ गा दो या किसी और एक्टर के साथ गा दो, वो फिर मिलियन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है? कोई जादू मंत्र आप करते हो? क्या करते क्या हो बेसिकली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों कलाकार का मेहनत होता है। हम लोग जो लिखते हैं उनका भी मेहनत होता है, हम गाते हैं मेरा भी मेहनत होता है, खेसारी जी के साथ अगर गाते हैं तो वो भी मेहनत करते हैं। ऐसे सबका मेहनत होता है, बस मेरे ही मेहनत से थोड़ी होता है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप दोनों के साथ गा देते हो एक ही गाना, कभी लहंगा लखनऊ खेसारी भाई के साथ गा देते हो, कभी रितेश पांडे जी के साथ गोरी तोरी चुनरी 2 गा देते हो। ऐसा तो भोजपुरी में चलते ही रहता है कि ज्यादा कॉपी ही लोग गाता है, ऐसा होता ही है। और हम तो इतना एक दिन में कम से कम 20-25 गाना रिकॉर्ड करते हैं। मतलब लिस्ट है बहुत ज्यादा मेरे पास गाने का, तो इतना गाते हैं कि याद भी नहीं रहता है। कभी कभी सिंगर मिलता है, आज भी महोत्सव में बहुत सारे सिंगर मिले हैं, बोल रहे हैं कि दीदी आप मेरे साथ ये गाना गाए थे। मतलब गाए होंगे पर याद नहीं आ रहा है, सॉरी बात। क्या होता है कि सीधा गाते ही चल जाते हैं, उसके बाद कल होकर के याद ही नहीं रहता है कि हम कल क्या गाना गाए, क्योंकि बहुत ज्यादा लिस्ट है गाने का, इसी में याद नहीं रहता है। हो सकता है कि मेरे गाने से या अगर दोबारा किसी में गवा जाता है तो बहुत सारे लोग को दिक्कत भी हो जाता है। दिक्कत तो होगा, लेकिन मतलब सीरियस ये बात है कि हमको याद नहीं रहता, इतना गाना रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपको क्या गाने से पहले कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए या लोगों से पूछना नहीं चाहिए कि कम से कम ये गाना कोई दूसरा तो गा नहीं चुका है? क्योंकि गानों से विवाद तो शुरू हो जाते हैं फिर। हाँ, ये बात है, लेकिन याद रहे तब तो इसके लिए कुछ आप तरीका ढूंढिए, आप उसे लिख के रखिए, मेल करवाइए या एग्रीमेंट बनवाइए। लेकिन उतना लोग ये नहीं न सोचता है, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक और याद नहीं रहता है। इतना गाना रिकॉर्ड होता है, ज्यादातर तो पता ही नहीं चलता। अभी लहंगा लखनऊ पे इतना सॉन्ग आ रहा है कि कंफ्यूज हो जाइएगा, एक ही शब्द मतलब टोटल गाना लोग उठा करके गा लेते हैं। मतलब क्या कहिएगा इसके लिए? ये चीज कैसे रुकेगी, कैसे फिर? अब सिंगर लोग समझे ना, जो लोग उठा करके गाते हैं वो लोग समझे। हम तो प्रोफेशनल है, हम मेरे पास कोई सिंगर आता है तो उसमें मेरा दिमाग नहीं रहता है। हम प्रोफेशनली रूप से उसमें वोकल आवाज देते हैं, वो लिखवा करके म्यूजिक बना करके ट्रैक बना करके मेरे पास आते हैं कि दीदी मेरे साथ डुएट कर दीजिए। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं होता है। जो भी हम डुएट सॉन्ग गाते हैं उसमें मेरा कोई हाथ नहीं होता है कि आप ये गाना। हाँ, कोई अश्लील रहता है तो उसमें कहते हैं कि नहीं ये वाला नहीं, यहाँ चेंज करो, नहीं तो नहीं होगा गाना। नहीं तो सारा मर्जी यही होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा फील देती है, तो उसमें बोलता है देने के लिए। लेकिन अच्छा हुआ आप खुद ही मुद्दे पर आगे। मैं यही पूछने वाला था कि अश्लीलता का, जब भी अश्लीलता की बात होती थी तो हाल फिलहाल के दिनों में शायद नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पिछले काफी दिनों में अंतरा सिंह प्रियंका पर सबसे ज्यादा अश्लीलता के चार्जेस लगे हैं कि सबसे ज्यादा अश्लील गाने इन्होंने ही गाए हैं। इसलिए लगता है ना क्योंकि लोग हमको जानते हैं, हमको प्यार करते हैं, इसलिए बोलते हैं। बहुत सारे लड़के हम डेली 10 गाना छोड़ते हैं, आप पटना में पता कर सकते हैं। डेली 10 गाना छोड़ते हैं और मेरा छोड़ा हुआ दूसरी लड़की गाती है। सारे स्टूडियो वाले से कभी आपको टाइम मिले पटना जाइएगा तो हम मेरे पीछे में ही आप इंटरव्यू ले सकते हैं कि अंतरा सिंह गाना छोड़ती है कि नहीं, अश्लील होता है कि। मेरे छोड़ने के बाद दूसरी लड़की गाती है, लेकिन आज तक कोई मीडिया वाला नहीं कहा है कि ये लड़की गंदा गाई, क्योंकि उसका नाम नहीं है। उसको लोग प्यार नहीं करते हैं, जिसको लोग प्यार करते हैं उसी को डांटते हैं। तो अगर लोग गाली दिए हैं
अगर हमसे कोई गलती हुई है तो सबसे क्षमा हम तो मांग ही रहे हैं। और मेरा इच्छा नहीं रहता है कि अश्लील गाएं, हम तो छोड़ ही रहे हैं शुरू से। जब हम 2014-15 में पटना आए थे, ठीक है, तो उस समय तो हमको पता ही नहीं था कि ऐसे ऐसे, मतलब मेरे आने से पहले इतना गंदा गंदा गाना आ चुका था। समियाना के चौक खूब बज रहा था उस समय, तो कोई नहीं बोला कि ये लड़की बहुत गंदा गाई। जब से हम आए तब से लोग बोलने लगा है। ऐसा नहीं कि और लड़की नहीं गाती, बहुत सारी लड़की गाती है। मेरा छोड़ा हुआ गाती है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास मोबाइल में कितना सारा, अभी मोबाइल ऑफ है, अगर होता तो कितना रिजेक्ट किया हुआ गाना मेरे पास, जो दूसरी लड़की गा देती है, लेकिन उसको आज तक ना कोई पब्लिक ना कोई चैनल वाला कोई खोजता है, क्योंकि उसका नाम नहीं है। लेकिन जब नाम बनता है तो उसे बनाए रखने के लिए, उसे उस इज्जत को मेंटेन करने के लिए बड़ी मेहनत और बड़ी जिम्मेदारी होती है। कर रहे हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि जो भी अश्लील गाना आता है डायरेक्ट मना कर देते हैं कि नहीं, ये गाना नहीं हो पाएगा। और वही दूसरी सिंगर, दूसरी लड़की जाके गाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार, आशीर्वाद। जो लोग प्यार करते हैं वो उन्हीं का ये हक भी रहता है डांटने का। अगर लोग आरोप लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। गलती तो सबसे हो जाती है। मतलब अब आप ये इस कैमरे पे देख के ये कह सकती हैं कि अब आप कोई भी अश्लील, दुअर्थी, भद्दा गाना नहीं गाएंगी अंतरा सिंह प्रियंका जी? बिल्कुल, इधर कोई भी गाना नहीं है। और पहले भी एकदम ओपन सॉन्ग, पहले तो हमको आता था कि ये चूड़ी पे है, ये राजा जात नोखे डाल दी। हम बोले ये क्या है डाल दी, ये सब क्या है? तो बोला ये चूड़ी का मैटर है। अगर उसको हम गा दिए रहते तब तो और लोग बोलता कि अंतरा सिंह एकदम हद कर दी। चूड़ी का मैटर, नथनी का मैटर, नथनी को लोग पहना जाता है, ये रानी आवन कर दी, ये रानी आवन घुसत नहीं खे राजा जी, नथनी के बारे में ऐसा दुअर्थी। लेकिन आज तक हम नहीं गाए, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि अश्लील गाते हैं, अश्लील गाते हैं, बस फीलिंग से। वो फीलिंग हम अपने मन से, डुएट जो भी गाना होता है मेरे मर्जी से नहीं होता है। राइटर बैठे होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर रहते हैं, बोलते हैं कि मैडम यहाँ पे ये फील दीजिए, हमको बहुत अच्छा लगता है, इसमें ये फील चाहिए। अश्लील कोई, अभी देखिए गोरी तोरी चिंदरी हिट हुआ, ये अश्लील नहीं है। भतार सिम लोढ़ा से थूक दे ले, ये तो एकदम क्लियर है कि भतार सिम को लोढ़ा से, ऐसे भी सिम हाथ से नहीं टूटता है, लोढ़ा से ही तूड़ा जाता है। भतार सिम लोढ़ा से तूड़ दे, बस फीलिंग के कारण लोग बोल रहा है गंदा है। अच्छा, ये गाने जब आपके परिवार से कोई सुनता होगा, फैमिली में, आपको मुझे नहीं पता आपकी फैमिली में कौन कौन है, माता पिता भाई बहन जो है, तो कभी उनके सामने आपको शर्मिंदगी नहीं हुई? वो लोगों ने कभी नहीं कहा कि अंतरा ऐसे गाने क्यों आप गा रही हैं? मेरी माँ इसलिए नहीं बोलती, मेरे परिवार के लोग, क्योंकि हम जो गाते हैं ना, हमसे गंदा गंदा गाना जाता है माँ के। हम जो गाते हैं हमसे गंदा गंदा गाना मेरे तरफ बजता है भोजपुरी का। तो मेरी माँ बोलती है कि उससे तो बेटर है, भोजपुरी में यही चलता है। हम लोग मिथिलांचल के, हम सबसे पहले आए थे तो हम तो समियाना का चौक, वो क्या बोलते हैं, बजरंगबली जी के धुन पे एक लड़का गा दिया था गंदा गाना। बहुत सारा गंदा गाना हम सुने हैं कि छोट बाबे अंगुरी घुसावे दो, ऐसा तो हम आज तक नहीं गाए हैं। अंगुरी घुसावे दो, ऐसा छोट बाबे छेदा, समियाना के चौक, कड़वा तेल, इतना गंदा गंदा गाना मेरी माँ सुन रही है। ऑलरेडी मेरे परिवार के लोग सुन रहे हैं, मार्केट में बजेंगे तो सुनेंगे, तो इससे तो जरूर हम अच्छा गाते हैं। तो मेरी माँ बोलती है तुम तो ठीक हो, उन लोग से ठीक हो। लेकिन जो लोग गानों को और ज्यादा अगले लेवल तक ले जाते हैं, जैसे तूफानी लाल यादव, उनके खिलाफ तो आप FIR कर देते हो। हाँ, तो जो आदमी मेरे साथ मतलब कोई गाना गा के आप चेंज कर दिए तो ये तो गलत है ना, करना तो पड़ेगा। गलती आपकी है तो भोगना तो पड़ेगा। वो थोड़े से एक स्टेप और आगे चले गए थे। जैसे आपने कहा कि कोई ज्यादा अश्लील है, आपने थोड़े कम अश्लील गाए, तूफानी लाल जी थोड़े और आगे चले गए, उन्होंने एक स्टेप और ज्यादा गंदे गा दिए। तो फिर तो वो भी तो एक सिंगर है, उनको कोई नहीं आज तक बोला, क्योंकि वो जेंट्स है। बहुत सारा ऐसा बोलता है कि जेंट्स अगर गाता है तो जेंट्स है, क्या हो गया, मतलब जेंट्स कुछ भी करेगा तो लड़की को कोई हक नहीं है। लड़की को हक है कि वो भी अश्लील गा सकती है, लड़का को कोई नहीं बोलता है सीधा। अभी देखिए एक भोसरी वाला गाना आया था, भोसरी में कितना बार हम जाते हैं तो वंस मोर बोलता है।
लेकिन बिहार के लिए वो गंदा हो गया। हमको बोला गया था राइटर का, डुएट में मेरा कोई दिमाग नहीं होता है। हमको बोला गया था कि ये भोसरी का मैं रहने वाला हूँ, भोसरी वाला ये गाना है। वो तो पुणे में है। हाँ पुणे में। पुणे में कितनी बार हम कार्यक्रम कर चुके हैं, वहाँ पे जाते तो मैम भोसरी वाला गाना हो जाए वंस मोर प्लीज। आपने बहुत अच्छा किया कि भोसरी वाला, वहाँ से काफी कॉल आते हैं, शुभकामना देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग ये हो गया तो उसके लिए भी हम सबसे क्षमा मांग चुके हैं कि अगर मान के चलिए कि गाना ऐसा होना चाहिए। फिर दिमाग में हुआ कि हाँ यार ये बात तो है, गाना ऐसा होना चाहिए कि उधर के लोग के लायक भी हो और इधर के लोग के भी लायक हो। तो उसी दौरान ही वो गाना हो गया था। उधर के लोग खुश थे और इधर के लोग काफी नाराज हो गए थे। वैसे हम सबसे माफी मांगते हैं जिनको भी मेरे गाने से अगर दिल दुखा है, सबको माफी मांगते हैं। बस यही है।